तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की जीत का कारवार रोक दिया है गुजरात टाइटंस ने। वानखेड़े में हरा दिया उनको। एक ऐसा मैच जो आप कह सकते हैं कि बारिश के कारण दोनों ही टीम को फेवर कर गया। पहले मुंबई इंडियंस को, फिर लास्ट में गुजरात टाइटंस को। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे जैसे जैसे इस रिव्यू में बढ़ते हैं। लेकिन व्हाट अ मैच। तो अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल शुरू हो गया था, तो मैं लास्ट का ओवर मिस कर गया आप लोगों के साथ देखना। लेकिन मैंने देखा वो राहुल तेवतिया और जेराल्ड कोइट्जे ने जिस तरीके से फिनिश किया, वो मैच सुपर ओवर में भी जा सकता था अगर वहां पे वो रनआउट हो जाता। बट व्हाट अ गेम दोस्तों, नेल बाइटर। बट बारिश का बहुत बड़ा हाथ था। तो मुंबई इंडियंस की शुरुआत हुई दोस्तों और अच्छी नहीं हुई। बॉलिंग करना ही एक अच्छा फैसला होता है वानखेड़े में अमूमन। पहले हमने देखा है टीम्स लाइक टू चेस ड्यू की वजह से भी, और जो ब्रीज चलती है फर्स्ट इनिंग्स में तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है स्विंग गेंदबाजों को, और हमने वही देखा। दोनों ही ओपनर्स रिकल्टन और रोहित जल्दी आउट हो गए। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव के बीच में। अब दोस्तों मैं एक बात बोलूँगा जो शायद बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन कॉरपोरेट लेवल क्रिकेट या गली लेवल की जो क्रिकेट होती है ना, उससे भी ज़्यादा ख़राब कैचिंग हो रही है इस आईपीएल में। लगभग 120-130 से ज़्यादा कैच छूट चुके हैं, और जो कैचेस छोड़े हैं भाई गुजरात टाइटंस ने शुरू में, मतलब ऐसा लग रहा था कि साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर की जो एक स्ट्रीक चल रही है ना, कि हर मैच में कोई ना कोई इन तीन में से एक जना 50 मार रहा है, और जो हमें रन्स चाहिए कि भाई हम पार्टनरशिप करेंगे तो हमारे रन्स की वो एक स्ट्रीक कंटिन्यू रहेगी। मुझे तो लग रहा है इसलिए उन्होंने कैच छोड़े हैं शुरू में कि भाई कुछ टारगेट तो मिले, वरना हम रन्स कैसे बनाएंगे। ऑरेंज कैप की रेस में हम तीनों को रहना है। भाई कैसे कैच छोड़े हैं यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। मतलब वो मोहम्मद सिराज का कैच, साई किशोर का एक बार में देख लो। एक तो दोस्तों चैलेंज ले रहा हूं आज के इस रिव्यू में मैं, कि मैं साई किशोर और साई सुदर्शन को कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं हर वीडियो में गुजरात टाइटंस के साई किशोर को साई सुदर्शन बोल देता हूं, और कभी कभी साई सुदर्शन को साई किशोर बोल देता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किशोर और सुदर्शन को अलग अलग एड्रेस करूं। जो उन्होंने काम किया, जो जिसने किया, मैं उसी को ही एड्रेस करूं। तो साई सुदर्शन ने भी कैच छोड़ा, साई किशोर ने भी कैच छोड़ा, और सिराज ने तो बहुत ही लड्डू कैच छोड़ा। लड्डू कैच छोड़े। तिलक वर्मा ने कैच छोड़ा, आप देखें। आई थिंक शुभमन गिल का छोड़ा था, तो जॉस बटलर हाँ फिर अगली गेंद पे आउट हो गए थे। तो क्या क्या हो रहा है ये भाई, क्या क्यों हो रहा है इस तरीके की फील्डिंग, या इससे कैचिंग क्यों हो रही है? मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कारण क्या लग रहा है कि इतने कैचेस क्यों छूट रहे हैं इस आईपीएल में। लड्डू कैचेस क्यों छूट रहे हैं? सिंपल रेगुलेशन टेक्स क्यों छूट रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। खैर एनीवेज, जैक्स और सूर्या की अच्छी पार्टनरशिप होती है वहाँ पे, थैंक्स टू दीज ड्रॉप चांसेस। लेकिन उसके बाद दोस्तों हो जाता है कोलैप्स। सीधा 103 पे 3 से 123 पे 7 हो जाता है। नमनधीर भी जब आउट हुए, और अच्छी गेंदबाजी की साई किशोर ने 2 विकेट लिए 4 ओवर में 34 रन देके। बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छा सपोर्ट किया। अरशद खान आई थिंक वो वॉज रियली गुड, 3 ओवर में 18 रन उन्होंने दिए। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन पेस और एक्यूरेसी है जो प्रसिद्ध कृष्णा की, शानदार। लास्ट में उनको कॉर्बिन बॉश ने 2 छक्के मारे, लेकिन फिर उसका जो उन्होंने जवाब दिया था कमबैक। आई होप कॉर्बिन बॉश इज ओके, क्योंकि उनके कंकशन सब के तौर पे आई थिंक अश्विनी कुमार आए थे, तो आज 2 सब खिला लिए मुंबई इंडियंस ने। और आई फील कि प्रसिद्ध कृष्णा से जो नई बॉल ले लिया ना, दैट इज डूइंग हिम अ वर्ल्ड ऑफ गुड। आई थिंक एक्यूरेसी और पेस जबरदस्त है उनका। इट्स जस्ट दैट कि इंजरी प्रोन है, तो इंजरी से अगर ये पार पा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी इंडियन क्रिकेट के लिए भी। कोहिट्जे ने 2 ही ओवर डाले, 1 विकेट लिया, 10 रन दिए, शानदार तरीके से सपोर्ट किया। छठा बॉलिंग ऑप्शन जब हम बात करते हैं और टीम्स के पास, तो गुजरात टाइटंस के पास हैं वो 6 ऑप्शंस, प्रॉपर 6 ऑप्शंस है, ऐसा पार्ट टाइमर वाला कोई सीन नहीं है। राशिद खान अगेन वेरी इफेक्टिव टुडे, रन नहीं दिया, और बिकॉज वो रेगुलर इंटरवेल्स पे ऐसे विकेट गिरे, इंटरवेल्स भी नहीं कहूँगा मैं, तो हीप में ही गिर गए, कि ऐसा लग रहा था कि अब तो भाई खेल खत्म है, 140 पे पैक हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में आके कॉर्बिन बॉश और दीपक चहर ने 8 रन बना दिए, 1 चौका लगा दिया उन्होंने। तो 27 रन की बदौलत कॉर्बिन बॉश के 150 तक पहुंच गई जो गाड़ी थी इनकी। तो 156 का टारगेट था, 155 बनाए मुंबई इंडियंस ने, और गिवन की जो हालत थी उनकी, ठीक स्कोर लग रहा था। अब जब सेकंड इनिंग्स की शुरुआत होती है दोस्तों, तो हल्की हल्की बारिश आने लग गई और बहुत तेज हवा चलने लग गई। उसके कारण स्विंग तो हो ही रही थी बॉल, बैट्समैन को भी साइड करने में प्रॉब्लम हो रही थी बॉल, मुझे ऐसा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कभी भी बारिश आ सकती है, बट वो आई नहीं। अब काफ़ी लेट आई, 5वें ओवर से ही वो डीएलएस पार स्कोर आने लग गया था कि 5 ओवर में इतने डीएलएस के हिसाब से रन होने चाहिए, इनके इतने होने चाहिए। साई सुदर्शन है रेयर फेलियर फॉर हिम, बहुत ही शानदार बॉल वहाँ ट्रेंट बोल्ट की, 5 रन पे वो आउट हो गए। अब गिल और बटलर फिर से एक अच्छी पार्टनरशिप दोस्तों। ये किस तरीके से टॉप 3 इनका काम कर रहा है ना भाई, ज़बरदस्त। और लोग पूछते हैं ना कि वो क्या होगा उस दिन जब इनका टॉप 3 जल्दी निकल जाएगा, तो जो आज हुआ है ना,
कि मतलब 40-50 रन ही चाहिए थे, 36 बॉल पे 49 रन चाहिए थे जब बारिश आई है। जो आई थिंक सेकंड ब्रेक आया है बारिश का, एक तो आया था जब जल्दी शुरू हो गया था मैच, फिर एक जो लंबा ब्रेक आया था, तो 6 for 49। तो जब वो बारिश का ब्रेक आया है, तो जब 6 ओवर में 49 रन चाहिए थे उनको, गिल और रदरफोर्ड दोनों खेल रहे थे, 8 विकेट हाथ में थे, ऐसा लग रहा था कि मैच बिल्कुल मुट्ठी में है, फॉर्मेलिटी मात्र है। गिल अगर वहां आउट हो गए, जिस तरीके की बॉलिंग की जसप्रीत बुमराह ने, उनको बोल्ड किया, तो ये चीज़ हो सकती है, एकदम से कोलैप्स हो सकता है। तो एलएसजी के साथ जो हो रहा है ना बेसिकली, वो गुजरात टाइटंस के साथ हो सकता है। लेकिन आज भी मैं कहूँगा फेल नहीं हुआ इनका टॉप ऑर्डर। 43, 30, 28 ये बनाए हैं गिल, बटलर और रदरफोर्ड ने, तो अच्छे टोटल इन्होंने बनाया। और जब वो 49 रन चाहिए थे, जैसा मैंने कहा 6 ओवर में, तब आ गया बारिश वाला ब्रेक। अब ये ब्रेक ना मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, बिकॉज मोमेंटम था गुजरात टाइटंस के पास। ब्रेक आ जाता है ना दोस्तों, तो टाइम लगता है बैट्समैन को फिर से आने के लिए, क्योंकि अगर आप पिच देखेंगे ना, इट वाज नॉट वेरी गुड टू बैट ऑन। बॉल फंस के आ रहा है, मिस टाइम हो रहे हैं शॉट्स, टाइमिंग नहीं बैठ रही है, बैट जल्दी घूम रहा है, बॉल लेट आ रही है। तो अगर हार्ड आप डेक को हिट कर रहे थे ना, हल्का सा फंस रहा था बॉल पिच में, तो वहां पे आपको फिर से आके सेट होने में, रन बनाने में टाइम लगता है। तो वही चीज हुई, और फिर आपके सामने गेंदबाजी कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। अब देखिए दोस्तों, अगर आप गली क्रिकेट खेले हो, या आप कहीं पे पार्क वार्क में खेले हो, या दोस्तों के साथ कॉलोनी में खेले हो, तो क्या होता था, आपका एज ग्रुप होता था 11-12 साल, 10 से 12 साल के बीच में हम सभी बच्चे खेलते थे, और बराबर की टीम बांट के कोशिश करते थे। 10 बच्चे होते थे तो 5-5 की टीम बना के हम खेलते थे। एक आते थे बिट्टू भैया। बिट्टू भैया होते थे 10th या 12th में, उनके बोर्ड के एग्जाम चल रहे होते थे, वो पढ़ाई कर रहे होते थे, या वो एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहे होते थे। और ये होता था कि भाई बिट्टू भैया तो जिस टीम में खेलेंगे वो टीम जीतेगी। तो कॉमन रखते थे बिट्टू भैया को कि दोनों साइड से बैटिंग करेंगे और दोनों साइड से बॉलिंग करेंगे, और पता था कि बॉल इनकी आई तो इतनी तेज आएगी, कोई मार पाएगा नहीं, वैसे ही आउट हो जाएंगे सब। और अगर बैटिंग करते हैं तो लंबे लंबे छक्के मारेंगे, हमें ही बॉल लानी है, बिट्टू भैया तो लाएंगे नहीं। जसप्रीत बुमराह बिट्टू भैया है दोस्तों। इट इज सो अनफेयर, बॉर्डर लाइन अनफेयर है कि जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में है। मतलब उनको तो आप मार ही नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में। भाई ब्रेक आ गया, बैट्समैन हैज टू गेट इन आई, इनको क्या बॉल डाली है शुभमन गिल को यार, सीम होके इतनी जबरदस्त तरीके से अंदर आई है। उसके बाद शाहरुख खान को भी उन्होंने बोल्ड कर दिया। आई थिंक अ ब्रेन फेड मोमेंट फ्रॉम शाहरुख खान। 3 गेंदें बची थी बुमराह के स्पेल में, रोकना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी बॉलर्स को आप ट्राई करो हिट करने का, क्योंकि बोल्ट का कोटा खत्म, बुमराह का कोटा खत्म, अब चहर से ही आपको बॉलिंग करानी पड़ेगी। एक चीज जो मैं बोलना भूल गया, हार्दिक पांड्या ने कितना गंदा ओवर डाला है। एक ही ओवर में 2-2 नो बॉल। नो बॉल क्यों हो रही है इस आईपीएल में? कैच भी छूट रहे, नो बॉल भी हो रही है। वो जो ओवर था ना हार्दिक पांड्या का, वो डिफरेंस मेकर बन गया दोस्तों। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को कुछ ज्यादा ही प्यार आ गया अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के लिए। तो जिस तरीके से उन्होंने वो ओवर फेंका, 18-19 रन उसमें आए थे, वो मोमेंटम पूरा गुजरात टाइटंस को उस समय दे गया। और ब्रॉडर अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें मैच के एंड तक, तो वो ओवर था जिसने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया इन दी एंड, क्योंकि 2 नो बॉल तो अनएक्सेप्टेबल है इन माय ओपिनियन T20 क्रिकेट में। और बीइंग अ कैप्टन, टीम के लिए आपको बेटर परफॉर्म करने की जरूरत है। तो यहाँ थोड़ा मैं क्रिटिसिज्म करूंगा हार्दिक पांड्या का। आज उनका मैच अच्छा नहीं था, विद द बैट एंड विद द बॉल, दोनों तरीके से आज उन्होंने निराश ही किया है। तो बिट्टू भैया आते हैं AKA जसप्रीत बुमराह, और जिस तरीके से बोल्ड करते हैं शुभमन गिल को, शाहरुख खान को, आ गई वापस मुंबई इंडियंस मैच में। राशिद खान LBW हो जाते हैं अश्विनी कुमार की बॉल पे। अब तो अब मैच आ गया राहुल द गोट फिनिशर तेवतिया और जेराल्ड कोटजे के कंधे पे। दोनों खेलते हैं। 6 ओवर में चाहिए थे 49, इक्वेशन थी 2 ओवर में 28 के आसपास। फिर से बारिश आती है, नई डकवर्थ लुइस इक्वेशन आई है, 1 ओवर में 15 रन। ये गुजरात टाइटंस के फेवर में चली गई दोस्तों अब, क्योंकि अगर वो सेकंड लास्ट ओवर अच्छा डल जाता, एनीथिंग अबव 16 इन द लास्ट ओवर, मैं तो कहता हूँ 15 इज द लिमिट, कि 15 के ऊपर कुछ भी होता है ना, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। 15 का मतलब ये है कि 6 में आपको 2 हिट लगानी है अच्छी, और आप मैच में हैं। वही 16-17 आता है ना, तो 2 का 3 पे चला जाता है वो। तो मान लीजिए वो अगर 2 में 28 चाहिए, और उस ओवर में, सेकंड लास्ट ओवर में 9 या 10 रन ही है, 1 में 18 नहीं बनते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो 15 सही हुआ। वो जो फिर से एक रेन ब्रेक आया है 1 ओवर में 15। नाउ वी आर इन राहुल तेवतिया टेरिटरी। दीपक चहर को बॉलिंग दी वहां पे हार्दिक पांड्या ने। मुझे लगता है कि हार्दिक को खुद बॉलिंग करानी चाहिए थी। आई थिंक हार्दिक थोड़ा सा घबरा गए होंगे, जिस तरीके से उनका पहला ओवर था, 1 ही ओवर डाला उन्होंने, 18 रन उन्होंने दिए। बट मुझे लगता है कि वहाँ हार्दिक को खुद कराना ही चाहिए थी गेंदबाजी, क्योंकि हार्दिक प्रेशर ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्व करते हैं। दीपक इज़ नॉट अ डेथ बॉलर। और फिर दीपक चहर ने भी नो बॉल डाल दी।
आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर, लेकिन तेवतिया ने एक चौका मारा, कोएट्जे ने एक छक्का मारा, ब्रेन फेड कोएट्जे का भी हुआ जब 2 बॉल में 1 रन चाहिए था और उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की और आउट हो गए। इसका मतलब ये था कि सुपर ओवर में जा सकता था मैच अगर आखिरी गेंद पे वो रन आउट हो जाता, बट वो नहीं हुआ। एक क्विक सिंगल, गुजरात टाइटंस जीत गई और 2 बहुत ही अच्छे पॉइंट उनके लिए। तो अब अगर हम पॉइंट्स टेबल पर एक बार नजर डालें, गुजरात टाइटंस टॉप पे आ गई दोस्तों। आरसीबी आर नो मोर द टेबल टॉपर्स, 16 पॉइंट 11 मैच में। व्हाट अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस भाई। ये तो लग रहा है भाई कि 18 पॉइंट पे जाएगा जो 4th प्लेस के लिए कंपटीशन होगा ना, जिस तरीके से हो रही है 17-18 पे जा रहा है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो रही हैं चीज़ें। अब जो डीसी और पंजाब किंग्स का मैच है ना, दैट इज़ अ मस्ट विन मैच फॉर बोथ द टीम्स। डीसी के लिए तो है ही, पंजाब चलो फिर भी एक बार को वो सदमा सह सकते हैं। अभी 15 पॉइंट है उनके, डीसी नहीं सह पाएगी वो सदमा। डीसी हैव टू विन, और अगर डीसी जीत जाती है तो रन रेट लगभग बराबर सा है दोनों का। 0.37 पंजाब किंग्स का है, 0.36 डीसी का है। डीसी पंजाब को लीप फ्रॉक कर जाएगी और हो सकता है कि मुंबई इंडियंस के ऊपर भी आ जाए, क्योंकि मुंबई इंडियंस के 14 पॉइंट ही हैं और दिल्ली के 13 पॉइंट है, तो दिल्ली के 15 पॉइंट हो सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग हो सकती है सिचुएशन। और अगर दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स को हरा देती है दोस्तों, तो मुंबई इंडियंस सडनली 5th पे आ जाएगी। आप देख रहे हो, आप समीकरण समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पंजाब के भी 15 पॉइंट है। दिल्ली पंजाब को हराती है तो दिल्ली के भी 15 पॉइंट हो जाएंगे। नेट रन रेट के लिहाज से वो पंजाब से ऊपर चले जाएंगे, तो पंजाब 4th पे आ जाएगी, दिल्ली 3rd पे आ जाएगी और मुंबई 5th हो जाएगी। एक एक मैच में इक्वेशन बदल रही है प्लेऑफ की, क्वालिफिकेशन की। प्रिडिक्ट कर पाना एकदम नामुमकिन, कौन पहुंचेगा आगे। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, हु डू यू थिंक आर गोइंग टू बी द 4 टीम्स। देखिए एलएसजी का मैटर मेरे हिसाब से ओवर हो चुका है, जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाएंगे। केकेआर स्टिल हैव अ चांस, वो अपने सारे मैच जीत गए तो अभी भी आ सकते हैं। बाकी आई थिंक पंजाब माइट मेक इट थ्रू। आई वॉन्ट दिल्ली टू गो थ्रू, बट आई थिंक पंजाब विल मेक इट थ्रू। दिल्ली पंजाब इज अ प्रॉपर मैच भाई, देखते हैं क्या होता है। तो जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता हूँ आपसे जल्दी, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड